हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ बेसिकली, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप कौन सा फाइल करिएगा। अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप बिजनेसमैन है, अगर आप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको कौन सा आईटीआर चूज करना पड़ेगा, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि आफ्टरऑल आपका सीए आपका या आपका जो अकाउंटेंट है वो कौन सा फाइल कर रहा है, थोड़ा बारीकी से आप भी अगर जान जाता है तो आपको ये बहुत सुविधा होगा कि आने वाला कल आप अपना भी आईटी फाइल खुद समझ सकते होंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज सैयद फिनसब में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक्चुअली आज मैं बताना चाहूँगा कि आईटीआर 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 आईटीआर जो फॉर्मेट होता है, ये किसके लिए होता है, कौन किस पैरामीटर में पड़ता है, जिसका जिसका आईटीआर 1 किसको कौन करेगा, आईटीआर 2 कौन करेगा, आईटीआर 3 किसका है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अगर आपको आईटीआर 1 करना है तो इसमें आपको सिंपली सैलरीड इनकम एम्प्लॉय अगर हैं आप और आपका इनकम 50 लाख से नीचे है, और अगर आप दो हाउस प्रॉपर्टी लेके डिस्कस करना चाहता है और इंटरेस्ट इनकम है आपका, इनकम फॉर अदर सोर्स में आप इंटरेस्ट इनकम या ये सब इनकम है, तो आपको सिंपल सहज आईटीआर 1 करना है। अगर आपका सैलरीड इनकम है या इनकम फ्रॉम आपका 50 लाख तक इनकम है, आपका अंदर इनकम है, तो आपको आप आईटीआर 1 कर सकते हैं। आईटीआर 2 है ओनली फॉर बिजनेस इनकम के लिए। अगर आपका इनकम बिजनेस इनकम है बट कैपिटल गेन भी है, फॉरेन एसेट, फॉरेन इनकम, क्रिप्टो भी क्रिप्टो आपका प्लस क्रिप्टो करेंसी का भी ट्रेड करते हैं अगर आप, और आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको आईटीआर 2 करना पड़ेगा। आईटीआर 3 के लिए क्या है, अगर आपका इनकम बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है, ट्रेड करते हैं आप, या आपका खुद का यूट्यूबर है, मैन्युफैक्चरिंग है, डॉक्टर है, तो आईटीआर 3 आप प्रोफेशनल इनकम आप दिखा सकते हैं आईटीआर 3 से, और बिजनेस इनकम से दिखा सकते हैं। आईटीआर 4 ओनली फॉर 44AD, 44ADA, 44AE, या प्रिजम्पशन टैक्सेशन आप देना चाहते हैं, जहां आपको इनकम लेस देन भी 50 लाख भी हो, बट आप एज्यूम करके इनकम देके आप अपना टैक्स देना चाहते हैं 6 to 8% के अंदर, तो आपको आईटीआर 4 करना होगा। आईटीआर 5 ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म, एओपी, पीओआई और नॉन इंडिविजुअल एंटिटी भी इसमें आईटीआर 5 फॉलो कर सकता है पार्टनरशिप फर्म। कंपनी के लिए आईटीआर 6, जहां सेक्शन 2 एग्जेम्पशन है, यहाँ आपको कंपनी के लिए आईटीआर 6 करना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, तो आईटीआर 7 आपको करना पड़ेगा। तो मैं एक शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ क्विक रिवीजन के हिसाब से। अगर आपका आईटीआर 1 करना है तो सैलरी और सिंपल इनकम, आपका कोई हेडेक फ्री इनकम करना चाहते हो तो आईटीआर 1 दिखाइए। आईटीआर 2 में कैपिटल गेन, फॉरेन एसेट, क्रिप्टो, आपको आईटीआर 2 में आपका सैलरी इनकम भी है, बट इसके साथ साथ आपका कैपिटल गेन है, फॉरेन एसेट है, क्रिप्टो है, तो आईटीआर 2 कीजिए। आईटीआर 3 ओनली फॉर बिजनेस प्रोफेशन के लिए है। आईटीआर 4 प्रिजम्पशन टैक्सेशन के लिए है, जहां आप एज्यूम करके टैक्स देना चाहते हैं अपने प्रोफेशन इनकम या पार्टनरशिप कोई भी फर्म से। आईटीआर 5 है फर्म के लिए है, या पार्टनरशिप फर्म या एओपी या बीओआई के लिए है। 6 है, आईटीआर 6 है आपका कंपनी के लिए है। आईटीआर 7 ट्रस्ट, एनजीओ एंड एजुकेशनल सेक्टर के लिए। दोस्तों मैं समझाया आपको कि आपको कौन सा फाइल करना है, आपका बिजनेस प्रोफेशन हिसाब से आप अपना आईटीआर 1, 2 एंड 7 तक फॉलो कीजिए। अगर आपका इनकम जिस हिसाब से आपका किया हुआ है उस हिसाब से आपको आईटीआर करना पड़ेगा। सैलरीड इनकम के लिए, अगर आपका बिजनेस में, अगर आपका सैलरीड में कोई आपका सैलरीज में कोई टैक्सेशन नहीं है, लाइक लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन नहीं है, या आपका कोई क्रिप्टो में लेन देन नहीं है, तो आप इजीली आईटीआर 1 कर सकते हैं। अदरवाइज आईटीआर 2 करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर आपका प्रोफेशन इनकम है तो आईटीआर 3 आप फॉलो कीजिए। और अगर आप प्रिजम्पशन इनकम दिखाना चाहते हैं, जहां आपको एग्जम्पशन इनकम 6 to 8% दिखाना चाहते हो, आईटीआर 4 में फॉलो कीजिए। आईटीआर 5 फॉर द पार्टनरशिप फर्म के लिए आप आईटीआर 5 कर सकते हैं। आईटीआर 6 ओनली फॉर द कंपनी, एंड आईटीआर 7 फॉर द इंस्टीट्यूट, ट्रस्टीज और आपका गवर्नमेंट के जितना भी स्कूल कॉलेज, आपका आईटीआर 6 आपको फॉलो करना, 7 फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो में जस्ट एक छोटा सा एलैबोरेट किया हूँ कि आपको कौन सा फाइल फॉलो करना है,
जिसमें आप ITR आप अपना फॉलो करके अपने इनकम टैक्स फाइल को बहुत इजीली प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ओके दोस्तों, मेरा वीडियो बस यहीं तक ही है। आपको बस एक सिंपली जानकारी देने के लिए कि कैसे ITR को फॉलो करना पड़ेगा आपका नॉर्मल आपका बिजनेस के लिए। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली आंसर दे दूंगा। इसके अलावा ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर जय हिंद।